हेलो बच्चों, टॉपर्स माइंड एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, अगर आप नेत्रहाट विद्यालय की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर नवोदय की तैयारी कर रहे हैं या फिर सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। ओके, तो बस आप इस सेशन में बने रहें और देखिए कि नेत्रहाट एग्जाम में जो एंट्रेंस एग्जाम होता है ना, उसमें पीटी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, तो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर, आपको बताना है कि कौन ग्रेटेस्ट नंबर है, कौन सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी आपको बड़ी संख्या या फिर छोटी संख्या, दोनों में से कोई भी संख्या अगर बतानी हो तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले उसके फर्स्ट लेटर को चेक करोगे। अगर सब अभी आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा है ना कि ये 4 4 4 4, सभी का फर्स्ट लेटर क्या है, 4 है, फर्स्ट नंबर पे 4 है। अब सेकंड वाले पे जाओ, यहाँ 8 दिख रहा है, यहाँ भी 8 दिख रहा है, यहाँ भी 8 दिख रहा है और यहाँ भी 8 दिख रहा है। यानी कि ये जो चारों नंबर है ना, उनके फर्स्ट पोजीशन पे 4 था, सेकंड वाले पे 8 है। अगर आप थर्ड वाले को चेक करो तो यहाँ पे 2 है, फिर 1 है। क्या है बच्चा, पहले वाले में 2 है, फिर 1 है, फिर 5 है और फिर 4 है ना। तो आपको निकालनी क्या है, आपको तो बड़ी संख्या से मतलब है, आपको तो ग्रेटेस्ट नंबर से मतलब है। अब 2 1 5 4 में ग्रेटेस्ट क्या है, ग्रेटेस्ट तो 5 है ना, ग्रेटेस्ट क्या है, 5 है। यानी इसका आपको 5 कहाँ दिख रहा है, तो 4 8 के बाद जो 5 है वो तो सी में दिख रहा है ना, ऑप्शन सी। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ओके, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा बच्चा, आपको एक इंफॉर्मेशन देनी थी, ठीक है। आप देखो इंफॉर्मेशन वो क्या है कि अगर आप नेत्रहाट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या तो फिर आप नवोदय या सैनिक स्कूल की भी तैयारी करें, तो मैं भी आपको सारे चीज बताऊंगी कि आप कैसे अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं, है ना। आप अपनी तैयारी को ऐसा बनाए ना बच्चा कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 100% बिल्कुल आप जो है सो आप उसे क्रैक कर जाए, है ना। और एक बार जब आप इसे क्रैक कर लोगे ना, तो फिर समझो कि आपके फ्यूचर जो है ब्राइट है, आपके फ्यूचर एकदम 100% ब्राइट है, आपको फिर आगे टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो बस आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए ही टॉपर्स माइंड एकेडमी में क्या हुआ है, टॉपर्स माइंड एकेडमी का ऐप, टॉपर्स माइंड एकेडमी के ऐप पे एक कोर्स लॉन्च किया गया है जिसका नाम क्या है, नेत्रहाट एंट्रेंस 2025। ओके, अगर बच्चा आप सभी के मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस जितने भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, अगर आप उसका एक सिस्टमैटिक वे से स्टडी करना चाहते हैं, हालांकि मैं तो सर तो यूट्यूब पे है ही बताने के लिए, लेकिन बच्चा अगर आप सिस्टमैटिक वे से पर डे क्लास करना चाहते हैं एक कंप्लीट नोट्स के साथ, ताकि आप एग्जामिनेशन के टाइम में रिविजन कर सके, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कोर्स परचेस करना होगा। तो कोर्स जो है वो जो है कोर्स क्या है, तो अगर आप वन टाइम पेमेंट, ठीक है, वन टाइम पेमेंट, अगर आप एक ही बार पेमेंट करना चाहते हैं तो 2499, ठीक है, यानी कि 2499 रुपीज में आप पूरे 1 ईयर, पूरे 365 डेज तक आप पढ़ाई कर सकते हैं। इसकी जो वैलिडिटी है वो कितनी है, पूरे 365 डेज, यानी 1 साल तक का बच्चा घर बैठे बिना किसी रुकावट के आप जो है सो लाइव क्लास कर सकते हो। और सारे डाउट्स लाइव क्लास में क्या होगी ना, आपके सारे डाउट्स बिल्कुल क्लियर होते जाएंगे। ओके, तो ये तो हुआ बच्चा आपको वन टाइम पेमेंट में। अगर यह वीडियो को गार्जियन देख रहे हैं तो अभी मैं आपको ये बात बोलना चाहती हूँ कि वन टाइम पेमेंट में आपको इतना 2499 रुपीज लगेंगे, जो आप क्या करोगे, आप पूरे 1 ईयर तक आप कंप्लीट देख सकते हो। और अगर आप इंस्टॉलमेंट पे करना चाहते हो ना, इंस्टॉलमेंट पे, तो आप जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगा वो 499 होगा। तो 499 में आपको 90 डेज, ओनली 3 मंथ के लिए वैलिडिटी होगा, ठीक है। फिर जब नेक्स्ट आप 3 मंथ के बाद फिर अगर आप 99 करोगे तो फिर आपको 1 साल तक वो पूरा वैलिडिटी रहेगा, ठीक है। तो अगर आप
इस एग्जाम में अब किसी भी एग्जाम को नवोदय हो, नेतरहाट हो या सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि यहाँ पे जो तैयारी कराया जाता है ना उससे आपकी कंप्लीट तैयारी होती है, कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पे आपको पीटी, मेंस, साइको, आपको यहाँ पे एक बार जब पेमेंट करोगे ना तो ना ही आपको पीटी का टेंशन है, फिर ना ही आपको मेंस का टेंशन है और ना ही आपको साइको का टेंशन है। ठीक है, यानी कि पीटी, मेंस और साइको ये तीनों की तैयारी आपको बस वन टाइम पेमेंट पे आपको साल भर में कराई जा रही है। तो अगर आप ये कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आप टॉपर्स माइंड अकेडमी के जो टॉपर्स माइंड अकेडमी का जो ऐप है, ठीक है, आप उसे डाउनलोड कर ले और वहां से कोर्स परचेस करके आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। और अगर आपको किसी प्रकार की क्वेरी है या डाउट है तो ये कॉन्टेक्ट नंबर आपके सामने लिखा है, आप उस कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट करके अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। ओके, चलिए अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो हमारा सेकेंड क्लास क्या है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, हाउ इज 35,600 रिटन इन फिगर्स, है ना। आपको 35,600 को फिगर्स में लिखना है। 35,600 को क्या करना है बच्चा, आपको अंकों में लिखना है। तो आप कैसे लिखोगे, तो देखो 35,000 है ना, 35,000 है तो आप 35 लिख लो, 1000 है मतलब कि आपको इसके बाद 3 अंक लिखना है। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है 600, तो आप क्या करो यहाँ पे 600, 600, यानी कि ये कितना हो गया 35,600। अब ये कहाँ लिखा हुआ है, आप चेक करो 3500 600 तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 35600। ओके, है ना। चलिए, वेरी इजी क्वेश्चन था ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है कि विच इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, ये स्मॉलेस्ट इवन नंबर। अब यहाँ दो नंबर इवन नंबर एक हम लोग पढ़ते हैं और एक क्या पढ़ते हैं हम लोग, ऑड नंबर पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चा। अब देखो इवन नंबर क्या होता है ना, कि इवन नंबर वे नंबर होते हैं जो 2 से कट जाते हैं, वो 2 से डिविजिबल होते हैं ना बच्चा। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कोई भी नंबर आप ले लो जिसका यूनिट डिजिट 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, या तो अच्छा मैंने 0 को छोड़ दिया था, 0 से अगर कोई भी नंबर आप कितने भी बड़े नंबर ले लो, ओके, आप कितने भी बड़े नंबर ले लो, और अगर आपका जो यूनिट डिजिट है वो 0 टू, यूनिट डिजिट पता है ना क्या होता है, यूनिट डिजिट मींस फर्स्ट डिजिट। देखो मैं फिर से बता रही हूँ बच्चा, देखो 2 5 6 3 2 ऐसा लिखा हुआ है ना, तो यूनिट डिजिट मींस होता है इकाई का अंक। इकाई का अंक मींस क्या, पहला अंक। अब देखो पहला अंक क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है बच्चा, 2 लिखा हुआ है। और 2 मैंने अभी आपको बताया ना कि 2 क्या होता है, इवन नंबर होता है। तो इवन नंबर जो किसी का भी यूनिट डिजिट अगर 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो तो वह इवन नंबर होता है। और ऑड नंबर क्या होता है, जस्ट इसका ऑपोजिट बच्चा, यानी कि कोई भी नंबर अगर 2 के टेबल में नहीं आता है, मतलब 2 से वो पूरा पूरी नहीं कटता है, तब वो ऑड नंबर होता है। यानी कि ऑड नंबर को हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो देखो किसी भी नंबर के अगर यूनिट डिजिट 1 हो, 3 हो, 5, 7 और 9, ठीक है, 1 3 5 7 9, किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर ये नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे कि 9 3 7 6 5 मैंने लिखा, ठीक है, इसका यूनिट प्लेस क्या है बच्चा, देखो इसका यूनिट प्लेस 5 है ना, तो 5 कहाँ दिख रहा है आपको, ये ऑड में दिख रहा है, यानी ये नंबर आपका क्या हो गया, ऑड हो गया। ये तो बस मैंने आपको इवन और ऑड में ये डिस्टिंग्विश करना सिखाया कि कैसे हम लोग इवन और ऑड को पता करते हैं। ओके, अब आपको क्वेश्चन क्या बोला था कि स्मॉलेस्ट इवन नंबर मीन सबसे छोटी सम संख्या। अब सम संख्या क्या, इवन नंबर ना, सबसे छोटी यहाँ क्या दिख रही है आपको, 0, तो 0 तो कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो ठीक है तो 0 के बाद क्या होता है 2, तो 2 तो हम लोग अच्छा 0, तो 0 तो हम लोग जो छोटी सम संख्या लिखना है ना, तो छोटी सम संख्या को हम लोग क्या लेंगे, 2 लेंगे। बच्चा ये 0 को हम लोग नहीं लेते हैं, क्यों नहीं लेते हैं सबसे छोटी में, क्योंकि 0 जैसे कि 8 के बाद 10 होता है ना, तो ये 10, ये जो 10 हम लोग लेते हैं वो क्या, वो 10 हो गया
इवन नंबर, है ना। लेकिन जब भी सबसे छोटी सम संख्या लेने की बात आए ना, तो आप 2 का टिक करोगे। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संख्या 5 क्या है, संख्या 5, 7, 2, 8 में 7 का स्थानीय मान निकालना है। ये 7, ये आपको 7 कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। स्थानीय मान निकालना है, यानी कि प्लेस वैल्यू निकालना है। प्लेस वैल्यू मीन्स क्या, आपको देखो ये 7 है ना, तब 7 का 7 लिख दो। अब आप देखो बच्चा कि 7 के बाद कितना डिजिट है, 7 के बाद तो 2 डिजिट है, 1 2, तो अगर 2 डिजिट है तो आप 2 जीरो लिख दोगे, यानी यहाँ पे 7 का स्थानीय मान कितना आ गया, 700 आ गया। अगर आपको यहाँ पे 5 का लिखना होता तो आप क्या करते, 5 लिख दिए, 5 के बाद कितना अंक है, 3 अंक है, 3 डिजिट है, तो आप 3 डिजिट लिख दो, 3 जीरो दे दो, यानी कि 5 का इसमें जो स्थानीय मान हो गया, 5 का जो प्लेस वैल्यू हो गया वो कितना हो गया, 5000, 5000। लेकिन यहाँ पर बच्चा आपको क्या बोला गया था, आपको तो 7 का स्थानीय मान बोला गया था, तो 7 का स्थानीय मान हम लोगों ने क्या निकाला, 700। ओके, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। What is the fifth question? Next question. Next question is which number comes just before 1000? Come just before. Just before means क्या होता है लड्डू बताओ? Come just before means पहले वाला, है ना। तो पहले वाले में करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग माइनस करेंगे। माइनस कैसे करेंगे, तो देखो ये जो 1000 है ना, जस्ट पहले बोला है, किसी का भी पहले वाला बोलेगा ना तो हम लोग 1 माइनस करेंगे। 1000 में 1 माइनस करो तो क्या आ गया, 999। ऑप्शन सी, वेरी इजी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 10? 1 से लेकर 10 के बीच में कितनी अभाज्य, ठीक है। अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हो ना बच्चा, तो देखो अभाज्य नाम से ही पता चल रहा, अभाज्य मतलब हम किसी से भाग नहीं लगने वाले, मतलब वैसा नंबर जो किसी के टेबल में नहीं आता है ना, तो वो अभाज्य संख्या हो गया। वही सेम चीज प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वो क्या है, जो किसी के टेबल में नहीं आता, यानी कि वो सिर्फ वन और इटसेल्फ, वन एंड इटसेल्फ, मतलब वो सिर्फ वन और खुद के टेबल में आता है। जैसे कि आप 7 ले लो, तो 7 किसी टेबल में आता है क्या, नहीं। 7 जो है ना वो सिर्फ 1 के टेबल में आएगा और सिर्फ 7 के टेबल में आएगा, है ना। यानी 7 क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। तो आपको लिखना क्या है, आपको लिखना है 1 से 10 के बीच अभाज्य संख्या। सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है, 9 नहीं होता। 9 क्यों नहीं होता, क्योंकि वो 9 तो 9 जो है वो 3 के टेबल में तो आता है ना, 3 3 9, है ना। तो 1 से लेकर के 10 के बीच में यही जो नंबर्स हैं वो क्या है, प्राइम नंबर है बच्चा। ये क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है मींस ये किसी के टेबल में नहीं आते हैं। तो कितनी है इनकी नंबर्स, आप ऐड करो, 1 2 3 4, यानी ऑप्शन सी, 4 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 25 इंटू 4, आपको क्या करना है, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। आप सभी जानते हो मल्टीप्लाई करना, जानते हो ना। 25 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, शी 100। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। अब देखियो ये क्या, कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 8, विषम संख्या। अभी मैंने आपको बताया था ना, सम संख्या और विषम संख्या, ये ऑड नंबर, ये ऑड नंबर मैंने आपको बताया था ना। ऑड नंबर चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आप यूनिट प्लेस पे बच्चा, आप यूनिट प्लेस पे देखो कि कहाँ पे 1 लिखा हुआ है, चाहे 3 लिखा हुआ है, या तो 5 लिखा हुआ है, या 7 लिखा हुआ है, या तो 9 लिखा हुआ है। तो आप देखो यहाँ पे ए में कितना है, ये 24 है, 36 है, 48 है, यहाँ पे आपको 57 दिख रहा है ना। ये जो 7 है ना वो कहाँ पे दिख रहा है, ये डी पे दिख रहा है, यानी ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 57। ओके, नाउ हाउ इज, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ इज 15 रिटन इन रोमन न्यूमेरल्स? 50 को हम लोग 50 को रोमन न्यूमेरल्स में कैसे लिखेंगे? तो आप देखो 50 को क्या होता है, 50 को हम लोग लिखते हैं एल, ठीक है। मैं आपको बेसिक चीजें बता देती हूँ, जैसे
10 को हम लोग क्या लिखते हैं, x लिखते हैं, ठीक है। 50 को क्या लिखें, l लिखें। 100 को क्या लिखते हैं, c लिखते हैं। 500 को क्या लिखते हैं, d लिखते हैं। और 1000 को क्या लिखते हैं, m लिखते हैं। ये क्या थे, ये सारे सिंबल्स थे। ये सारे क्या थे, सिंबल्स थे जो आपको रोमन नंबर में पढ़ना होता है, ठीक है। एक और छूट गया था सिंबल, मैं यहां बता देती हूँ, वो होता है 5 का, है ना। ये जो 5 होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग भी लिखते हैं। तो टोटल जो रोमन न्यूमरल्स में आपको पढ़ने हैं ना सिंबल्स, वो इतने ही पढ़ने हैं, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ, तो 50 को रोमन न्यूमरल्स में क्या मैंने बताया, बी, है ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन है, वेरी इजी। व्हाट इज द सम ऑफ 2, 3, 4 एंड 166? इन दोनों का योग क्या है, तो आप 2, 3, 4 और 1, 6, 6 इन दोनों को ऐड करो, बहुत इजी है। 6 और 4 को ऐड किए 10, 0 कैरी 1, 1 को हम लोग यहाँ पे लिख लिए। 3 और 6 9, 9 और 10, 10 का 0 कैरी 1, कैरी को ऊपर राउंड कर लेते हैं। 2 और 1 3, 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया। वेयर इज 400, 400 ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में 400 है। ओके, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।